हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं। तो ये आपको प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर है, ये यानी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोट्स में आता है। तो इसमें हमारा राइजोसोम्स होते हैं और मेसोसोम्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल होती है, कैप्सूल होती है, प्लाज्मिड डीएनए और बैक्टीरियल फ्लैजिलम, फिब्री होती है और क्रोमोसोमल डीएनए होती हैं। अब एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड जनरल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। जो बैक्टीरिया होती है वो यूनिसेलुलर होती है और बहुत स्मॉल होती है, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। जो बैक्टीरिया की स्टडी होती है उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये एक माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। जो अगर एक बैक्टीरिया होगा, सिंगुलर होगा, तो उसको हम लोग बैक्टीरियम बोलेंगे। अगर प्लूरल है तो उसको बैक्टीरिया बोलेंगे। जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसको बैक्टीरियम बोलते हैं। और बैक्टीरिया जो होती है वो जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आती है, जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। और सेल वाल की बात करें तो जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन म्यूरिन से मिलके बनी होती है। और जो सेल वाल का मेन फंक्शन होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। और ये सेल को फटने से बचाती है, बस्टिंग होने से बचाती है। और आप एक वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया। तो ये ग्राम स्टेनिंग जो है ये एक मेथड है ये पता करने के लिए कि बैक्टीरिया बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल पता करने के लिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया मेथड यूज करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक होता है, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब हम इसको स्टेन करेंगे, ग्राम स्टेनिंग मेथड यूज करेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव में हम लोग को पर्पल कलर मिलेगा और ग्राम नेगेटिव में हमको पिंक कलर मिलेगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जो ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा होगा आपने। जो ये होती है ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि जो आयंस होते हैं इन सब का एक्सचेंज करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और जो वेस्ट होती है उसको रिमूव करती है सेल वॉल। जो ये है ये मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोई मतलब कि जो अनइम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस नहीं है उनको रोकती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, यानी कि ये सेमी परमिएबल का मतलब कि ओनली सेलेक्टेड मटेरियल जो है वो इनसाइड और आउटसाइड मूव कर सकते हैं बस। अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म ही होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में करता है और रिप्लिकेशन में साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्टोर हाउसेस ऑफ ऑल केमिकल, मतलब कि ये जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं इनको स्टोर भी करता है और यूज़ किया जाता है स्टेन द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। अब राइबोसोम की बात करते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो एक टाइनी ग्रेनुअल होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और जो ये है राइबोसोम, ये जो है ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दे आर फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब ये जो साइटोसॉल मतलब कि साइटोप्लाज्म है, साइट यानी उसमें साइटोप्लाज्म साइटोसोल होता है, उसमें ये फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं और हेल्प करते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। और राइबोसोम जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में। प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। जो प्लाज्मिड होते हैं वो स्मॉल सर्कुलर सेल सर्कुलर सर्कल ऑफ डीएनए होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारे उसमें प्लाज्मिड होते हैं। और प्लाज्मिड जो होते हैं वो डीएनए के एक्सचेंज में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला
एक ऑर्गेनल है, इसकी बात करते हैं। ये जो होता है ये एक रिजिड रोटेटिंग टेल होती है जो रोटेट करती है। ये सेल को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करने में हेल्प करती है, और इसी की हेल्प से जो है सेल है जो स्पिन होती है, मतलब घूमती है। जो फ्लैजिला का रोटेशन होता है वो H प्लस ग्रेडियंट्स के थ्रू अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता है। अब पीली की बात करते हैं। ये भी एक ऑर्गेनल है। शॉर्ट प्रोटीन अपेंडेजेस होती हैं। जो ये पीली होती है ये स्मॉलर देन, मतलब फ्लैजिला से छोटी होती हैं। ये जो बैक्टीरिया को है ये सरफेस पे फिक्स करती हैं। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग कंजुगेशन। अब कैप्सूल की बात करते हैं। जो कैप्सूल होती है वो स्लिम लेयर होती है जो कि सेल वाल को आउटसाइड से प्रोटेक्ट करती है। ये थिक पॉलीसेक्राइड्स से मिलके बनती हैं, और इट इज़ यूज्ड टू स्टिक सेल टुगेदर एंड वर्क एज ए फूड रिजर्व। जो कैप्सूल होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं, जो सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहें, और एज ए फूड रिजर्व भी काम करती है। ये सेल वॉल को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट कर, मतलब ये ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करती है और सम अदर केमिकल से प्रोटेक्ट करती है। अब रिस्पायरेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो जो एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया रेस्पिरेशन और एरोबिक बैक्टीरिया रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक होता है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो एरोबिक होता है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो जो बैक्टीरिया का लोकोमोशन होता है, मतलब रोटेट करते हैं जो ये सिलिया और फ्लैजिला की मदद से रोटेट करते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देख लेते हैं। तो जो दो तरह के होते हैं मेथड, एक या दो तरह के होते हैं। जो बैक्टीरिया होती है वो केवल एक तरह का रिप्रोडक्शन शो करती है, जैसे कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल होता है वो उसमें वो जो होता है एसेक्सुअल वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और आल्सो एंडोस्पोर्स के थ्रू भी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, जो एक बैक्टीरिया होता है वो डीएनए स्ट्रैंड को रिलीज करता है इन देयर सराउंडिंग्स, और अदर बैक्टीरिया होता है वो टेक्स अप कर लेता है उसको और इनटू देयर जीनोम्स। एंड ट्रांसडक्शन क्या होता है, वो वायरस की हेल्प के से होता है ट्रांसडक्शन। अब एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो जो एंडोस्पोर होता है इसमें क्या होता है, जैसे मदर सेल है ये यहाँ से बस्ट हुई तो उसमें से स्पोर कोट रिलीज हुआ, फिर उसके बाद फ्री इंडोस्पोर इसमें से आया। फिर क्या हुआ, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उसने एक नया स्पोर की फॉर्मेशन की, जैसे कि ये वाले में देखिए डायग्राम में आप इसमें यहाँ क्या होगा, नया स्पोर कोट डेवलप हो गया, फिर उसके बाद अगेन यही प्रोसेस चलती रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है, मैनी बैक्टीरिया जो होते हैं वो न्यू जीन्स को एक्वायर करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। जैसे कि ये देखिए एक बैक्टीरिया है, इसने अपने क्रोमोसोम्स, ये सब क्रोमोसोम्स हैं ये रिलीज किए, और आसपास के बैक्टीरियाज ने क्या किया, इसको एक्वायर कर लिया। इसको हम लोग स्यूडो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। इन सब ने ये देखिए इनके क्रोमोसोम एक्वायर कर लिए। ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन में जो डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ट्रांसफ़र होता है वो वायरस के थ्रू होता है। जैसे कि ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो डीएनए होता है वो मूव करता है वन बैक्टीरिया से अनदर में बाय वायरसेस, मतलब वायरस के थ्रू। जैसे कि ये देखिए ये वायरसेस हैं, इन्होंने यहाँ इसका डीएनए कैरी किया और दूसरे डीएनए में इंजेक्ट कर दिया। इस तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र होता है ट्रांसडक्शन में।
कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसमें ये होता है एक मोबाइल प्लाज्मिड, जो कि मोबाइल इसलिए है क्योंकि ये रोटेट करता रहता है फ्रीली। जो पिलस होती है, ये पिलस है, जो पिलस है ये एक से दूसरे बैक्टीरिया को ज्वाइंट करती है, ठीक। ये क्रोमोसोम इसके अंदर, फिर जैसे ये पिलस ने दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब जब ये कनेक्ट हो गए तो ये आपस में एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे तो जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड से ये इलेक्ट्रोसोम्स रिलीज हुए, और इसमें से दूसरे वाले बैक्टीरिया से ट्रांसफिरोजम्स रिलीज हुए। फिर क्या हुआ, इन दोनों ने अपने जो डीएनए है वो ट्रांसफर कर दिया, ये न्यू डोनर है, दिस इज आल्सो। फिर ऐसे ही प्रोसेस ये बढ़ती रहेगी। अब शेप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं कि अब यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट हो गया है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो, उसकी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू शेप, बट यूजली जो है वो 4 कन्वेंशनल शेप्स के होते हैं। जैसे कि एक होता है कोकी, ये जो है ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होती है, सबसे छोटी फॉर्म होती है बैक्टीरिया की, जिसमें कि अगर हम लोग बैक्टीरियम देखेंगे यानी कि सिंगल बैक्टीरिया को देखेंगे तो वो स्फेरिकल शेप में होगा। इसमें क्या है, कोकी में क्या होता है, एक होता है माइक्रो कोकी, डिप्लोकोकी, स्टेप्टोकोकी, टेड्रेड, सार्सिने एंड स्टेप्टिलोकोकी, स्टेफिलो सॉरी स्टेफिलोकोकी। जो बैक्टीरियम होता है वो सिंगली अपीयर होता है, जो डिप्लोकोकी होता है वो पेयर में अपीयर होता है, और स्टेप्टोकोकी होता है वो चेन के फॉर्म में होता है, टेड्रेड होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर ऑफ फोर, चार चार के जोड़े में होता है, और सार्सिनिया जो होता है वो क्यूबाइडल शेप में होता है, और इसकी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होता है, लाइक पैकेट्स अरेंजमेंट्स में होता है। और स्टेफिलोकोकी जो होता है वो इरेगुलर कस्लर शेप में होता है, जैसे कि अंगूर के गुच्छे की तरह। अभी आगे हम लोग आपको शेप दिखाते हैं। जो कोकस होता है उसका शेप ऐसा होता है, स्फेरिकल। और ये देख लीजिए आप, कोको बैसिलस, और जो बैसिलस होता है उसका ऐसे होता है, विब्रियो का ये स्ट्रक्चर है, स्फिरिलम का ये स्ट्रक्चर है, स्फिरिलो शेटी का ये है। डिफरेंट बैक्टीरियल शेप्स हैं ये सब। कोकी की बात करते हैं तो जो सिंगल होता है वो ऐसा होता है, यानी कि माइक्रो कोकी। ये डिप्लो कोकी, स्टेप्टो कोकी, ये टेड्रेड मतलब चार के जोड़े में ये सार्सिनेस जो होते हैं वो, ये है स्टेफिलो कोकी, अंगूर के गुच्छे की तरह। ये देखिए ये सब बैक्टीरिया हैं। अब बेसिली की बात करते हैं तो ये सिंगल ऐसे होते हैं, डिप्लोकोकी का शेप ये है, स्टेप्लोकोकी का ये है, और पेल्सेड का ये स्ट्रक्चर है। स्पिरिला का सिंगल ये स्ट्रक्चर है, देन ये सब स्पिरिला के स्ट्रक्चर हैं। जो एक रॉड शेप के होते हैं बैक्टीरिया, उसको हम लोग बेसिली भी बोलते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्चर दिखाया था आपको पीछे। और एक होते हैं शॉर्ट रोड्स, एक होते हैं लॉन्ग रोड्स, इसके सब डिवीज़न है ये। जो शॉर्ट रोड्स होते हैं वो वेरी शॉर्ट इन साइज होते हैं, और मोस्टली सिंगल होते हैं। जो लॉन्ग रोड होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, और हम लोग इसको बेसिली भी कहते हैं और रोड्स भी बोलते हैं। और ये जो है ये पेयर में मतलब हम लोग को दिखते हैं, या चेन की फॉर्म में दिखते हैं। विब्रियोज की बात करते हैं, तो जो विब्रियोज होते हैं वो कर्व शेप में रॉड्स होती हैं, और कोमा शेप में होते हैं सब। और जो ये हैं ये मतलब कि इनका जो मुड़े होते हैं ये हाफ टर्न में मुड़े होते हैं, जैसे कि आधे
मुड़े 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 होते हैं। जब मैं स्ट्रक्चर आप पीछे देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्पाइरेला का बात करते हैं तो जो ये होते हैं ये कर्व्ड शेप में होते हैं और स्पाइरल शेप में होते हैं। ये भी हाफ टर्न मुड़े होते हैं। और जो दे मतलब जो ये हैं ये दे आर क्लासिफाइड आइदर स्पाइरला और स्पाइरो चिटिस। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैट शेप में भी होते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एंथोनी ई वासली जो है इन्होंने डिस्कवर किया था स्क्वायर शेप बैक्टीरिया, जो कि सॉल्ट पाउंड में इनको मिले थे, साउथ पॉन्ड के वाटर में मिले थे। जो जो ये बैक्टीरिया होते हैं इनका ये फ्लैट होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं और रेक्टेंगुलर बॉक्स में होते हैं, जो कि 2 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। और जो उनकी थिकनेस होती है वो 0.27 माइक्रोमीटर होती है। मतलब जो ये स्क्वायर बैक्टीरिया होते हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब सम बैक्टीरिया होते हैं वो वेरिएबल शेप में होते हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती हैं, वो सिंगल फॉर्म में होती हैं और इनको हम लोग कहते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। और इनको हम लोग कॉरिन बैक्टीरियम भी बोलते हैं और एर्थ्रोबैक्टर भी बोलते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। कुल मिलाकर जो ऑटोट्रॉपिक होता है वो जितने भी एसेंशियल मेटाबोलाइट्स होता है उसको सिंथेसाइज करता है, इनऑर्गेनिक सोर्स की मदद से सिंथेसाइज करता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन सोर्स ऑफ कार्बन होता है। और सिंपल ऑर्गेनिक साल्ट भी इसमें यूज़ करता है, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट। ये क्या करते हैं, ये सेल की न्यू प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो एसेंशियल मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, पेप्टोन्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स जो है ये आउटसाइड से सप्लाई किए जाते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मैन में डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।